और उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से कि किस तरह से नवाज शरीफ की जायदादें फ़रोख्त करने का हुक्म जारी हुआ और ये क्यों हुआ है, आखिर क्या ऐसी बात थी। क्योंकि आपको पता है कि नवाज शरीफ बहुत अरसे से मुल्क से बाहर है, उन पर बहुत ज़्यादा केसेस हो चुके हैं और वो इन केसेस में अश्तियारी करार दिए जा चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि वो कौन कौन सी जायदादें हैं जो फ़रोख्त होंगी, नीलाम होगी, और नवाज शरीफ के नाम पर कितनी जायदाद हैं, ज़मीन कितनी है, गाड़ियाँ कितनी, कंपनियाँ कितनी हैं जो फ़रोख्त होने के लिए दी जाएंगी। तो आज की वीडियो आपने एंड तक लाजमी देख लेनी। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को भी दबा लेना ताकि आपका हमारा साथ हमेशा बरकरार रह सके। तो जी नाज़रीन, कुछ तफसीलात मैंने लिख कर रखी हुई है जो अदालत की तरफ से हुक्म जारी हुआ नवाज शरीफ की जायदादें जो फ़रोख्त करनी है उस हवाले से, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। असल में इनके ऊपर एक तोशाखाना केस दायर था जिसमें ये अश्तियारी करार दिए जा चुके थे और उसी केस का भी ये हुक्मनामा जारी हुआ जिसके मुताबिक नवाज शरीफ की जितनी भी जायदादें पाकिस्तान में वो फ़रोख्त हो जाएंगी, यानी कि वो नीलाम हो जाएंगी। तो अनकरीब ही उन पर अमल दरामद हो चुका है, जैसा कि आपने खबरें सुनी है। यहाँ पे मैं और आपको बताता चलूँ कि ये केस इन पे जारी कैसे हुआ और किस तरह से इनकी जायदादें जब्त की जाएंगी। पिछले साल नवंबर में नवाज शरीफ को इस केस में अश्तियारी करार दिया जा चुका था और नैब की दरख्वास्त के ऊपर इनकी तमाम जायदादें नीलाम करके सरकारी ख़जाने में उनकी रकूम जमा करने का हुक्मनामा जारी हो चुका है। यानी कि अब जितनी भी जायदादें होंगी वो नैब के मुताबिक दरख्वास्त जो दी थी उन्होंने अदालत में, उसके मुताबिक अब वो नीलाम हो जाएंगी। इसके अलावा चेयरमैन SCCP को भी नवाज शरीफ की 4 मुख्तलिफ कंपनियों में शेयर नीलाम करने का हुक्म दिया जा चुका है। मुख्तलिफ कंपनियों में 4 ऐसी कंपनियां जिसमें इनके शेयर हैं वो भी अदालत ने हुक्म दे दिया कि वो भी इसके फ़रोख्त किए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर अराजी की बात की जाए तो डिप्टी लाहौर और डिप्टी शेखुपुरा, यहाँ पर नवाज शरीफ की ज़मीनें हैं और इन डिप्टीज़ को ये हुक्मनामा जारी किया जा चुका है कि आप ये नवाज शरीफ की जायदादें जितनी भी हैं ये फ़रोख्त कर सकते हैं। और अदालत ने 60 दिन के अंदर अंदर इनका जो रिपोर्ट है वो तलब कर रखी है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि नवाज शरीफ की जिन जायदाद पर एतराज़ात नहीं आए हैं वो जायदादें आसानी के साथ फ़रोख्त हो जाएंगी। यानी कि अदालत ने ये टाइम दिया था, 6 माह का टाइम दिया था। अगर जितनी भी नवाज शरीफ की जायदाद है अगर उस पर कोई एतराज़ आता है तो वो जायदाद फ़रोख्त नहीं होगी। और यहाँ पे सिर्फ 2 जायदादों पे मरीम नवाज़ ने एतराज़ कर रखा है, एक तो मरी में है और दूसरा शांगला गली में है। उसकी ज़ब्ती पर जो मरीम नवाज़ ने उसने एतराज़ कर रखा। ये जो जायदादें ये फ़रोख्त अभी नहीं होंगी, लेकिन इसके अलावा जितनी भी इनकी जायदादें हैं वो फ़रोख्त हो जाएंगी। तो इसके अलावा नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी को जो मुख्तलिफ ममालिक से तवाइफ में लग्जरी गाड़ियाँ मिल चुकी हैं उनका भी केस इनके ऊपर चल रहा है और वो जो गाड़ियाँ मिली है उनकी मंजूरी है वो वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी ने दी थी और वो भी इसी केस में मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। ये तीनों लोग इसी केस में मुजरिम करार दिए जा चुके हैं। तो इस पर नवाज शरीफ तो चूँकि बाहर है वो अश्तियारी करार दिया जा चुका है, तो अब वही केस इन पे अभी चल रहा है और ये जो केस है अभी उन पे बाद में चलेगा। इसके अलावा महकमा एक्साइज के मुताबिक, रिकॉर्ड के मुताबिक नवाज शरीफ के पास 5 इस वक्त गाड़ियाँ जिनमें 3 कारें हैं और 2 ट्रैक्टर हैं वो भी फ़रोख्त के लिए करने का हुक्म दिया जा चुका है। इसके अलावा डिप्टीज़ के मुताबिक मतलब कि DC लाहौर के मुताबिक नवाज शरीफ की लाहौर में 930 कनाल 1 अराजी है। इसके अलावा 299 कनाल 1 अराजी और 88 कनाल 1 अराजी है। ये भी तहवील में लेकर डिप्टीज़ के तहवील में लेकर नीलाम करने का हुक्मनामा जारी हो चुका है। इसके अलावा शेखपुरा में भी इनकी जायदाद मौजूद है, वो भी नीलाम करने का हुक्म दिया जा चुका है। अदालत ने 6 माह का वक्त दिया था इनको हर लिहाज से कि आप कोई एतराज़ कर सकते तो ठीक है।
लेकिन कोई भी एतराज़ नहीं आया। तो ये चीज़ें नीलाम करने के लिए मतलब कि अभी दस्तयाब होंगी। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस दफ़ा के तहत ये जायदादें नीलाम की जा रही हैं। दफ़ा फौजदारी की 88 के मुताबिक ये नवाज शरीफ की जितनी भी जायदादें वो फ़रोख्त या नीलाम करने का हुक्मनामा अदालत जारी कर चुकी है। तो अभी 60 दिन का टाइम दिया गया है मुख्तलिफ डिप्टीज़ को, SCCP के चेयरमैन को और नैब को, कि वो रिपोर्ट 60 दिन के अंदर अंदर ये जायदादें फ़रोख्त करके अदालत में पेश करें। तो ये थी वो आज की वीडियो जो मैंने आपके साथ शेयर किया कि नवाज शरीफ की जो जायदादें वो क्यों फ़रोख्त हो रही हैं। यही वजह है कि वो अश्तियारी करार दिए जा चुके हैं, क्योंकि अगर ये जायदादें उनकी अपनी होती, सही तरीके से उन्होंने हासिल की होती, तो वो अभी पाकिस्तान में आते हो वो इस केस का सामना करते। लेकिन वो बहुत अरसे से मुल्क से बाहर है, अश्तियारी करार दिए जा चुके हैं और इसलिए अदालत ने यह हुक्मनामा जारी किया है। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।